हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें देखेंगे हम जैनिज्म से कुछ क्वेश्चन और इसमें होंगे 15 क्वेश्चन। हालांकि जैनिज्म में एक बड़ा टॉपिक है और उसको कभी फुर्सत में पढ़ा जाएगा। ये तो केवल एमसीक्यू है और 15 एमसीक्यू है, उसको पहले पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा कंटेंट उसका पढ़ाया जाएगा। फिर उस पर जो रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में वो कराए जाएंगे। फिलहाल इसमें जो है वो 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आने वाले जो क्लास होंगे, यानी जब जैनिज्म को फुल पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाया जाएगा यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी लेवल का कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो तो वनडे एग्जाम लेवल के हैं और इसमें 15 क्वेश्चन है। देखते हैं फिलहाल कितने क्वेश्चन है और शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं कितने क्वेश्चन है और कोशिश करते हैं कितने बनते हैं। तो आप लोग भी आंसर लास्ट पे एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, उसका आंसर हमने आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए फिलहाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी है नेमिनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋषभदेव। यानी जो प्रथम अगर पूछा जाएगा और जैन धर्म के अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाता है तो ऋषभदेव है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है तो वो भगवान महावीर को माना जाता है। अगर वास्तविक लगा है उसमें तो याद रखना, वन एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये। और तो ये जो प्रथम तीर्थंकर है ये तो बहुत पुराने हैं फिलहाल। और जो भगवान महावीर स्वामी थे और भगवान गौतम बुद्ध थे, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो ये एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं और बौद्ध धर्म की संस्थापक गौतम बुद्ध ने की थी इस हिसाब से। और इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा गया इस हिसाब से। ये जो है वो बहुत पुराना धर्म है, यानी बुद्धिज्म से भी ये पुराना धर्म हो जाता है। बुद्धिज्म से भी पुराना धर्म है ये जैन धर्म। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है महावीर, ऑप्शन नंबर डी है अजीतनाथ। तो 24वें तीर्थंकर के बारे में अभी पूछा गया है। इसका अभी आंसर हमने बताया था, ये है महावीर स्वामी जी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीरत्न का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है मोक्ष मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है कर्म सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है संघ व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है तीर्थंकर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोक्ष मार्ग से। और इसमें मोक्ष का जो ये तीरत्न जो तीरत्न बताए गए इसमें वो अभी देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में उनके तीरत्न कौन से हैं। यानी उस मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसमें कैवल्य यानी परम ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थ में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें बताना शामिल नहीं है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है सम्यक दर्शन, सम्यक, ऑप्शन नंबर बी है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर डी है सम्यक यज्ञ। यानी इसमें जो शामिल नहीं वो शामिल नहीं, यज्ञ नहीं शामिल है। ये तीनों याद रख ले, इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी में इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। हमने देखा है पीवाईक्यू, आप देखेंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस लेवल में तो इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी है शाक्य, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञात्रिक, ऑप्शन नंबर डी है मौर्य। तो इनका जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और भगवान जो बुद्ध का है वो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए उनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। और मौर्य मौर्य डायनेस्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य की सहायता से एक जो नंद वंश के जो अंतिम शासक था उसको हराया था। उसका नाम था धनानंद, धनानंद कहा जाता उसको। उसको हराया था और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो याद रखना आपको जैनिज्म के फॉलोवर थे, याद रखना है आप लोग को जैनिज्म के। और अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र।
तो उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर जो भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर। और लुम्बिनी जो है ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पाटलिपुत्र के बारे में आप जानते होंगे, इसकी स्थापना हर्यक वंश के वो जो हर्यक वंश था उसके ही एक राजा हुए थे उदयन, जो कि अजात शत्रु का पुत्र था। उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये जो वंश है यानी जो हर्यक वंश है उसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। और हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने की थी। आपको बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर याद रखना है, वो एग्जाम में आपको आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का है और वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो राजा बनता है। और उसको वो जो पिता था वो पिता माना जाता है जो बिंदुसार, वो अशोक का जो पिता था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी है संभवनाथ। तो इसमें 23वें 24वें और प्रथम जो तीर्थंकर है उनके बारे में उनका नाम याद रखना है। वो कौन कि पहले पहले कौन थे, 23वें कौन थे, 24वें कौन थे, ये तीन इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो देखते हैं इसमें कौन सा। तो इसके थे पार्श्वनाथ, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है पार्श्वनाथ के बारे में, बोलना नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा की शुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक समानता से, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक अनुष्ठान से, ऑप्शन नंबर डी है वैदिक परंपरा से। तो ये संबंधित है आत्मा की शुद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इज राइट आंसर होगा। तो अहिंसा को इसमें बहुत ही उच्च लेवल का दर्जा दिया गया है, यानी इसमें जो निषेधात्मक तो अहिंसा को माना ही गया है, और भावनात्मक यानी मन के अंदर अहिंसा का हिंसा करने का भाव भी नहीं आना चाहिए, हिंसा करने का, उसको भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? एक ही सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है अनेक दृष्टिकोण से सत्य है, ऑप्शन नंबर सी है केवल कर्म, और ऑप्शन नंबर डी है केवल ज्ञान से। तो अनेकांतवाद का मतलब है अनेक दृष्टिकोण से सत्य को देखा जाना चाहिए, यानी सत्य जो होता है वो अनेक प्रकार के अनेक दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है। जैसे इसमें जैनिज्म में जो एग्जाम्पल बताया गया है अनेकांतवाद के लिए, वो हाथी हाथी के शरीर से विभिन्न सूंड से जो देख के बताया गया कि कोई एक अंधा व्यक्ति है जो सूंड के देख के बताता है कि ये एक अजगर के समान है, और उसके पैर को देख के बताता है ये खंबा है। ऐसे कुछ उसमें एग्जाम्पल से यानी उपमाओं का यूज किया गया है, उपमा दी गई, उपमा से बताया गया। वो आगे कंटेंट जब पूरा फुल पढ़ाया जाएगा आपको कायदे में समझाया जाएगा, सही सही से समझाया जाएगा, तब उसको आपको समझ आने वाली क्लास में वो कंटेंट मिलेगा आपको। और उसके पीडीएफ वो पीपीटी जो बना वो जो पीपीटी बनाएंगे वो पीपीटी कोई एआई वीडियो भी नहीं होगा, और वो ना कोई एआई से बनाई हुई पीपीटी होगी ना कोई वीडियो होगा, उसकी पीपीटी हम खुद बनाएंगे और उसका लेवल बहुत हाई होगा, बहुत उच्च कोटि का होगा। ये केवल 0.1% नॉलेज है 100% का, 0.1% पीपीटी है। ये पीपीटी उस पीपीटी में खूब हाई ग्राफिक्स होंगे खूब सारे, और 3 या 4 दिन में एक क्लास मिलेगी आपको बस ओनली, क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उस पीपीटी को हाई लेवल बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यज्ञ है, ऑप्शन नंबर बी है तपस्या, ऑप्शन नंबर सी है भक्ति, ऑप्शन नंबर डी है दान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तपस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत में, ऑप्शन नंबर डी है तमिल में। तो ये जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और जो बुद्ध से जो यानी बुद्धिज्म में जो जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और संस्कृत जो है वैदिक धर्म से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसे यानी उच्च लेवल का जो ज्ञान होता है, परम ज्ञान जिसे कहा जाता है, उसे केवल उसमें नाम दिया गया है। और
बुद्धिज्म में इस ज्ञान को जो है उसका निर्वाण का नाम दिया गया है, निर्वाण की प्राप्ति जो। तो देखते हैं इसका आंसर फिलहाल। ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, पावापुरी। ऑप्शन नंबर बी है श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर सी है जम्बिका ग्राम। ऑप्शन नंबर डी है राजगृह में। तो ये होते हैं उनको जम्बिक ग्राम में, जम्बिका ग्राम में। और पावापुरी में तो उनकी डेथ हुई थी। और श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटका में है। जब जैनिज्म और बुद्धिज्म का विभाजन हुआ था तो जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा था, तो उसी के कारण वो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में वहां पर गए थे और उन्होंने सल्लेखना विधि से अपने प्राणों की आहुति दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन है? जैन धर्म के बताने ऑप्शन नंबर ए है हीनयान महायान। ऑप्शन नंबर बी है श्वेतांबर दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी है शैव और वैष्णव। ऑप्शन नंबर डी है सूफी और भक्ति। तो जैन धर्म के दो प्रमुख जो संप्रदाय है वो है श्वेतांबर और दिगंबर। ये उसी कहानी से रिलेटेड घटना है जब जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में कुछ जैन भिक्षुओं के साथ गए थे। और कुछ फिर जब 12 वर्ष का जो अकाल खत्म हुआ था, जब वो वापस आए तो उन्होंने फिलहाल वो तो नहीं आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी तो डेथ हो गई थी। और जो भिक्षु आए तो उन्होंने देखा कि जो 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 उत्तर वाले जो भिक्षु थे यानी जैन भिक्षु, उन्होंने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था और ये सब उनमें आ गया था। तो ये उसी समय से इसमें डिवीजन हो गया था, यानी ये मत विभाजन हो गया था। श्वेतांबर और दिगंबर, यानी जो दक्षिण की ओर गए थे उनको दिगंबर, यानी जो भद्रबाहु के साथ थे वो दिगंबर। और जो स्थूल भद्र भी एक हुए थे, उनके साथ जो श्वेतांबर धर्म संबंधित है। तो याद रखना श्वेतांबर जो है वो स्थूल भद्र है। स्थूल यानी साथ साथ दोनों में आता है, इस प्रकार से याद रखना है। तो स्थूल भद्र हम लिख देते हैं, समझा देते हैं। स्थूल भद्र, ये और ये देखिए शाह, कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है। स्थूल भद्र दोनों शाह साथ लग रहे हैं, तो श्वेतांबर से स्थूल भद्र और दिगंबर से भद्रबाहु, ऐसे याद रखना है आप लोगों को। पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर को निर्वाण निर्वाण यानी निर्वाण कहाँ, यानी उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में बताना है। तो ये हुई थी, उनकी डेथ राजगृह में हुई थी या पावापुरी में हुई थी या वैशाली में हुई थी या कुशीनगर में हुई थी? तो ये हुई थी उनकी डेथ पावापुरी में, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजगृह जो थी वो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। और कुशीनगर में तो आपको पता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जो जो है उनके देहांत हुआ था, यानी उनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। इससे रिलेटेड जो हमने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसी के बारे में है। तो इसका आंसर आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार देखिएगा आने वाले कंटेंट, थोड़ा कंटेंट देखेंगे आप लोग कैसा होगा फिलहाल। और अगर और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।